आइए कक्षा की शुरुआत हम सभी गायत्री मंत्र से करते हैं। सभी लोग कमर सीधी करके बैठे। दोनों हाथों को गोद में रख लें ध्यान मुद्रा में। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, आंखें बंद। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए, सविता देवता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे सस्वर। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज से ये सत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। चलिए तो अभ्यास को शुरू करते हैं। सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं। प्राणाकर्षण प्राणायाम को शुरू करने से पहले हम कुछ राउंड कपालभाति के करेंगे, जिससे कि हमारा श्वास नली और हमारा जो मार्ग है पूरा, वो उसके अवरोध दूर हो जाए, टॉक्सिन्स हमारे थोड़े निकल जाए। कपालभाति के लिए अगर किसी को हृदय संबंधी समस्या हो तो वो कपालभाति ना करें। बहुत ज्यादा हाई बीपी हो वो ना करें, और हार्ट पेशेंट्स ना करें। बाकी लोग कर सकते हैं। कमर सीधी बिल्कुल। दोनों हाथों को घुटनों पर इस तरह से रख सकते हैं आराम से सपोर्ट लेकर। और इसमें हम पहले एक बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे, और उसके बाद सिर्फ आपको स्ट्रोक्स के साथ, एक झटके के साथ केवल सांसें छोड़नी है, जिसमें पेट आपका अंदर बाहर होगा। श्वास लेने की बीच में आपको प्रयास नहीं करना है, श्वास लेनी नहीं है, इंटेंशनली नहीं लेनी है। ऑटोमेटिकली सांस वो आती है, पर आप लेनी नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। सब लोग नेत्र बंद कर लें। अगर किसी को नहीं आता है तो वो देख सकते हैं एक बार। जब तक आपसे सांस स्ट्रोक्स लगाए जाएं, छोड़ी जाए आपसे बार बार, तब तक आप श्वास को लगातार छोड़ते रहें झटके के साथ, पेट अंदर बाहर। जब आपको लगे कि अब आपको श्वास लेने की जरूरत है और ज्यादा आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो एक गहरा आखिरी स्ट्रोक गहरा लंबा निकालने के बाद शांत हो जाए उस चीज पर और नॉर्मल ब्रीदिंग करें। उसके बाद फिर से एक बार गहरी श्वास लेकर इस तरह से हम 2-3 राउंड करेंगे कपालभाति के। फिर से शुरू करते हैं। आंखें बंद रखें और लंबी और गहरी श्वास भरें। सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें सहजता से। एक और बार आखिरी, फिर से गहरी और लंबी श्वास भरें। सामान्य श्वास पर श्वास लें। सांसों को संयत रखें और सहजता से लंबी और गहरी श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। कपालभाति का अभ्यास प्राणायाम के अभ्यास से पहले करने से हमारा मार्ग की शुद्धि होती है।
और जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव होते हैं। इसके साथ ही अगर बहुत ज्यादा नींद है, आलस से, वो भी हमारा दूर होता है। चलिए, अब हम सबसे पहला अभ्यास जो गुरुदेव ने उसमें बताया है, तो क्योंकि हम प्राणाकर्षण प्राणायाम को ही लेकर चल रहे हैं, तो शुरुआत में पूज्य गुरुदेव ने उसको अनुलोम विलोम के साथ, लोम विलोम प्राणाकर्षण प्राणायाम, तो उसी से अभ्यास शुरू करेंगे। आप लोग नेत्र बंद रखें और निर्देशानुसार अनुभव करते जाएं। आंखें सहजता से बंद, कमर बिल्कुल सीधी, सर गर्दन भी आपका सीधा रहेगा। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस तरह से घुटनों पर रख लें और एक बार लंबी गहरी श्वास लेकर मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। भावना करें कि सुबह के इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में, अमृत वेला काल में, हम प्रकृति के बीच में बैठे हुए। कल्पना करें कि हम हिमालय की बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियों के मध्य में हैं। हिमालय क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियां, पूरे वातावरण में हमारे चारों तरफ और अखिल आकाश में प्राण तत्व बिखरा हुआ है। शांत, पवित्र, एकांत और आध्यात्मिक वातावरण में हम बैठे हैं और ईश्वरीय चेतना चारों तरफ व्याप्त है। चांदी के छोटे छोटे कणों के रूप में इस प्राण तत्व को अपने चारों तरफ हवा के अंदर अनुभव करें। सघनता से इसको देखने का प्रयास करें। आपके चारों तरफ पूरे हिमालय क्षेत्र में, अखिल आकाश में ईश्वरीय चेतना से भरा हुआ ये प्राण तत्व बिखरा हुआ है। लोम विलोम प्राणाकर्षण के माध्यम से इस प्राण तत्व को हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे। पूरी श्रद्धा से अभ्यास को शुरू करें। इसके लिए राइट हैंड से दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बना लें। अंगूठे के बाद की जो दो पहली उंगलियां हैं, इन्हें आप अंदर की तरफ मोड़ लीजिए। अंगूठा और ये जो रिंग फिंगर है, ये आपको नासिका छिद्रों को बंद करने के लिए और खोलने के लिए यूज करना है। और बाएं नासिका छिद्र से हम शुरू करेंगे। धीरे धीरे बाएं नासिका छिद्र से श्वास को हम खींचेंगे और इस भाव से खींचेंगे कि श्वास के साथ अखिल आकाश में और चारों तरफ जो प्राण तत्व बिखरा है, वो श्वास के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश करता है। छोटे छोटे चांदी के कणों के रूप में श्वास के माध्यम से ये प्राण तत्व आपके अंदर प्रवेश किया है। और पूरे मन मस्तिष्क में श्वास को अंदर रोकें। अंतः कुंभक के लिए जितनी देर आप रोक सकें आराम से, बस उतनी देर श्वास को रोकेंगे और भाव करेंगे कि ये जो प्राण तत्व आपने अंदर खींचा है, ये पूरे मन मस्तिष्क में सबसे पहले प्रवाहित हो रहा है। धीरे धीरे गले से, दोनों हाथों से होते हुआ, छाती से नीचे जाते हुए पूरे शरीर में ये प्राण तत्व प्रवाहित हो रहा है। जब श्वास रोकी ना जाए तो दाहिने नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देंगे और इस भाव के साथ कि आपके अंदर के सारे कषाय, कल्मश, दोष, दुर्गुण एक काले धुएं के रूप में श्वास के साथ, निकलती हुई श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं। और इस काले धुएं को दूर अंतरिक्ष में विलीन होता हुआ देखें या धरती में समाता हुआ अनुभव करें। बाह्य कुंभक के साथ दोनों कुंभकों का अभ्यास करें। अंतः कुंभक में प्राण तत्व को आत्मसात करें। बाह्य कुंभक में अपने कषाय कल्मशों को अपने से निरंतर दूर करने का प्रयास करें। बाह्य कुंभक में जितनी देर श्वास रोक सकें रोकें, और जब आपसे लगे कि अब आप और श्वास नहीं रोक सकते, तो फिर धीरे से उसी नासिका छिद्र से दाहिने से ही फिर से श्वास लें। गहरी और लंबी धीरे धीरे श्वास भरें और उन प्राण तत्व के साथ अनुभव करें। श्वास के साथ चांदी के छोटे छोटे कणों के रूप में प्राण तत्व आपके अंदर प्रवेश करता है।
और श्वास को अंदर रोकें, अंतः कुंभक में भाव करें कि पूरे मन मस्तिष्क में और शरीर में प्रवाहित हो रहा है ये प्राण तत्व, प्रत्येक कोशिका में आत्मसात हो रहा है। इसके प्रभाव का अनुभव करें। ऐसा भाव कर सकते हैं कि शरीर अंदर से, मन मस्तिष्क बिल्कुल खाली है और इसमें सिर्फ प्राण तत्व ही प्रवाहित हो रहा है, चमकदार कणों के रूप। अंदर से इस चमक को, इस प्रकाश को, इस ऊर्जा को अनुभव करें। जब श्वास रोका ना जा सके, धीरे से बायां नासिका छिद्र खोलकर धीरे धीरे रेचक करें, श्वास को बाहर निकालें। काले धुएं के रूप में सारे कषाय, कल्मश, दोष, दुर्गुण, जो भी परेशानियां हैं, दुख हैं, उन सभी को श्वास के माध्यम से काले धुएं के रूप में अपने से दूर करें। और वायु कुंभक में श्वास बाहर रोकें और भाव करें कि ये काला धुआं, नकारात्मकता का ये काला धुआं आपसे दूर जा रहा है, सदा के लिए अंतरिक्ष में विलीन हो गया है। श्वास जितनी देर रोक सकें आप बाहर रोके। फिर जब रोकी ना जा सके तो उसी नासिका छिद्र से बाएं से ही श्वास को खींचे और अंतः कुंभक लगाएं। इस तरह से ये एक चक्र होगा और इसको निरंतर करते जाएं। बाएं से हमने श्वास ली थी, शुरुआत किया था, श्वास अंदर रोकी, दाहिने से धीरे धीरे छोड़ी, श्वास बाहर रोकी, फिर वापस दाहिने से ली, फिर से अंदर रोकी और हमने फिर बाएं से छोड़ी, फिर हमने बाहर रोकी सांस वायु कुंभक में। यानी कि एक नासिका छिद्र से आप श्वास लेंगे, धीरे धीरे अंतः कुंभक करेंगे, दूसरे नासिका छिद्र से रेचक करेंगे, श्वास बाहर निकालेंगे, वायु कुंभक करेंगे, पुनः फिर उसी नासिका छिद्र से जिससे निकाली श्वास, फिर से उसी श्वास, वहीं से श्वास लेंगे, अंतः कुंभक करेंगे और फिर दूसरे नासिका छिद्र से छोड़ देंगे। इसी प्रक्रिया को निरंतर करते जाएं और भाव भूमि को प्रगाढ़ बना के रखें। जो विजुअलाइजेशन हमने किया था कि सुबह के इस अमृत वेला काल में जब प्रकृति भरपूर अमृत बरसा रही होती है, इस अमृत वेला काल में हम साक्षात उस स्वर्गीय वातावरण में बैठे हुए हैं। हिमालय के क्षेत्र में हमारे चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए हिमालय के पहाड़ और पूरे वातावरण में, अखिल आकाश में ईश्वरीय चेतना के रूप में ये प्राण तत्व छोटे छोटे चांदी के कणों के रूप में बिखरा हुआ है। पूरा वातावरण प्रकाशित इस प्राण तत्व से हो रहा है। लोम विलोम प्राणाकर्षण के माध्यम से पूरी श्रद्धा से हम इस प्राण तत्व को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं सदा के लिए। जब आप श्वास को अंदर लेकर जाएं, अंतः कुंभक करें, तो ऐसा भाव करें कि प्रत्येक कोशिका में, मस्तिष्क की प्रत्येक कोशिका में, शरीर की प्रत्येक कोशिका में इस प्राण तत्व को आप सदा के लिए आत्मसात कर रहे हैं। और जब रेचक करें, श्वास बाहर निकालें, तो अंदर से अपने सारे दुखों को, कषाय कल्मशों को, दोष दुर्गुणों को, जितनी भी बुराइयां, अहंकार हैं, उस सभी को, पूरी नकारात्मक ऊर्जा को एक काले धुएं के रूप में नासिका से बाहर निकलता हुआ देखें। और नकारात्मकता का ये काला धुआं अंतरिक्ष में विलीन होता हुआ या धरती में समाता हुआ अनुभव करें। इस तरह से निरंतर ये अनुभव करें कि आप अपने अंदर से कषाय कल्मशों को दूर कर रहे हैं, दोष दुर्गुणों निरंतर दूर हो रहे हैं आपसे, और निरंतर प्राण तत्व आप आत्मसात कर रहे हैं। निर्मलता से और पवित्रता से इस प्राण तत्व को आत्मसात करें पूरी श्रद्धा के साथ। इसके प्रभाव को जब आप पूरे शरीर में सघनता से जब अनुभव करने लगे, तो धीरे धीरे ये भाव करें कि सूर्य चक्र में
छाती के, जहां पर छाती खत्म होती है और ऊपर से पेट का क्षेत्र खत्म होता है, दोनों के मिलन पर, छाती और पेट के बिल्कुल मध्य में, रीढ़ की हड्डी में हमारा सूर्य चक्र है। ऐसा भाव करें ये पूरा प्राण तत्व प्रवाहित होने के बाद उसमें इकट्ठा होता जा रहा है, उस सूर्य चक्र में इकट्ठा होता जा रहा है। प्रारंभ में जब आप इतनी सारी चीजें एक साथ विजुलाइज ना कर पाए तो केवल प्राण तत्व को प्रवाहित होता हुआ देखिए और प्रत्येक कोशिका में आत्मसात करें। और जब ये भाव सघनता से प्रगाढ़ हो जाए तब सूर्य चक्र का ध्यान करें। इस प्राण तत्व का पूरी श्रद्धा के साथ अनुभव करते हुए, इसके आत्मसात इसको आत्मसात करते हुए सूर्य चक्र की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाएं। और देखिए, निरंतर अभ्यास के माध्यम से इस सूर्य चक्र में प्रकाश निरंतर बढ़ता जा रहा है, इस चमक में निरंतर वृद्धि होता हुआ अनुभव करें। भाव भूमि को प्रगाढ़ बना के रखें। सुबह का समय है, अमृत वेला काल में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में हम हिमालय क्षेत्र में स्वर्गीय वातावरण में बैठे हुए हैं। हमारे चारों तरफ ईश्वरीय चेतना के रूप में प्राण तत्व बिखरा हुआ है। अखिल आकाश में ये प्राण तत्व बिखरा हुआ है। उस परमात्म तत्व को, प्राण तत्व को हम श्वास के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। पूरे मन, मस्तिष्क और शरीर में इसके प्रभाव को सरलता से अनुभव करें। और धीरे धीरे अनुभव करते जाएं कि ये प्राण तत्व आत्मसात होते होते धीरे धीरे सूर्य चक्र में इकट्ठा हो रहा है। और सूर्य चक्र पे चमक, प्रकाश निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। दोनों कुंभक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लगाएं, जितनी देर श्वास रोक सके। यदि किसी को हृदय संबंधी समस्याएं हैं, ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, तो कुंभक ना करें। केवल गहरी श्वास भरें और गहरी श्वास बाहर निकालें। आखिरी राउंड, आखिरी चक्र बाएं नासिका छिद्र से रेचक के साथ पूरा करें। जब आप बाएं से रेचक करें तो इसको वहीं पर रोककर ध्यान मुद्रा में अपने दोनों हाथों को रख लेंगे और सामान्य स्थिति में बैठेंगे। समापन की ओर हम बढ़ेंगे। शांति पाठ के लिए तैयार हो अपने अंदर, और चारों तरफ असीम शांति का अनुभव करते हुए शांति पाठ
सस्वर करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वागं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। प्रयास करें हथेलियां गर्म हो जाए। इन गर्म हथेलियों को आंखों पर लगाकर ऊर्जा को आत्मसात करें। पूरे चेहरे पर मलें और पहले हथेली के अंदर ही आंखें खोलें। थोड़ी सी उंगलियां खोलकर बाहर के प्रकाश के लिए अभ्यस्त हों। सर पे हाथ फेरते हुए सामान्य स्थिति में। सभी को प्रणाम।